नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत। बात करते हैं यूपी में खाने पीने की चीजों में थूक या यूरिन मिलाने पर 10 साल की सजा होगी। योगी सरकार इसे लेकर कानून तैयार कर रही है और अगर ये कानून लागू हुआ तो ऐसा कानून लागू करने वाला यूपी देश का पहला राज्य होगा। नए कानून में ग्राहक को यह अधिकार भी मिलेगा कि वो होटल रेस्टोरेंट में पूछ सकेंगे उन्हें जो खिलाया जा रहा है उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं। दरअसल सरकार उत्तर प्रदेश छद्म सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप निवारण एवं थूकना प्रतिषेध अध्यादेश 2024 और यूपी प्रिवेंशन ऑफ कंटेमिनेशन इन फूड अध्यादेश लेकर आ रही है। सीएम योगी ने मंगलवार शाम अपने आवास पर दोनों अध्यादेश के मसौदे पर गृह विधि एवं न्याय, संसदीय कार्य और खाद्य एवं रसद आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ मंथन किया। दोनों मसौदे गृह विभाग, विधि एवं न्याय विभाग और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने लंबी मशक्कत के बाद तैयार किए हैं और इस कानून के तहत खाने पीने की वस्तुओं में थूक, पेशाब या अन्य अवांछित तत्वों की मिलावट रोकने के लिए सख्त सजा का प्रावधान है। अध्यादेश के बाद अगले विधानसभा सत्र में इसे पास कराया जाएगा। नए कानून में क्या क्या होंगे नियम? ऑर्डर के बाद भी खाने की चीज में शामिल इंग्रेडिएंट्स कस्टमर को पसंद नहीं आए तो वो उसे स्वीकार करने से इनकार करने का अधिकार रखेगा। ग्राहक को यह अधिकार भी मिलेगा कि वो होटल रेस्टोरेंट में पूछ सकेंगे कि उन्हें जो खिलाया जा रहा है उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। ग्राहक को शक होने पर वो पुलिस से शिकायत कर सकेगा और इसकी जांच के लिए भी स्टैंडर्ड नियम तय किए गए हैं। आखिर यूपी में क्यों बनाना पड़ रहा है कानून? यूपी में पिछले कुछ महीनों में दुकानों पर जूस में पेशाब मिलाने, खाने पीने की वस्तुओं में थूकने के मामले सामने आए हैं, लेकिन इस संबंध में ठोस कानून नहीं होने के कारण आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हो सकी। विधि विभाग के अधिकारियों का मानना है कि ऐसी घटनाओं से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की भी आशंका बनी रहती है और इसीलिए ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को अध्यादेश लाना पड़ रहा है। सीएम योगी ने कहा कि हाल के दिनों में जूस, दाल और रोटी जैसी खाने पीने की वस्तुओं में थूक, यूरिन मिलाने की घटनाएं देखने को मिली हैं और ऐसी घटनाएं विभत्स हैं और आम आदमी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली हैं और ये सामाजिक सौहार्द पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, स्ट्रीट वेंडर से जुड़ी इन गतिविधियों के संबंध में सुस्पष्ट कानून तैयार करें। कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कारावास और अर्थदंड की सजा सुनिश्चित होनी चाहिए। अपनी पहचान छुपाकर असामाजिक तत्वों को खान पान की वस्तुओं एवं पेय पदार्थ में मानव अपशिष्ट, अखाद्य, गंदी चीजों की मिलावट में रोकने की एक भी गतिविधि ना हो और इसे कानून के माध्यम से सुनिश्चित करना होगा। ऐसी असामाजिक गतिविधियों पर कड़ाई से लगाम लगाना चाहिए और दुकानदार तय करे कि उसके पास यहाँ कोई भी भोजन दूषित ना हो। सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य हो जिसकी न्यूनतम 1 माह की फुटेज जिला प्रशासन द्वारा मांगे जाने पर हर समय उपलब्ध कराई जाए। रसोई घर में भोजन पकाते समय और भोजन प्रतिष्ठान में उसे परोसते समय सिर ढकना, मास्क पहनना और दस्ताने पहनना अनिवार्य होना चाहिए। काम करने वाले कर्मचारियों का पूरा विवरण थाने में दिया जाए। यदि किसी खाद्य प्रतिष्ठान में किसी कार्मिक के घुसपैठिए या अवैध विदेशी नागरिक होने की पुष्टि होती है तो इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई भी होनी चाहिए और कानून में इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान किया जाए। पिछले महीने सामने आई ऐसी ही 3 घटनाओं के बारे में हम आपको बताते हैं। 13 सितंबर को गाजियाबाद में जूस की दुकान के मालिक को लोगों ने जमकर पीटा। आरोप था दुकानदार जूस में यूरिन मिलाकर लोगों को पिला रहा था। 12 सितंबर को सहारनपुर के एक होटल का वीडियो सामने आया। एक युवक आटे पर थूकते हुए रोटियां बनाते हुए दिखाई दिया और इसके बाद तंदूर में रोटी को सेकने लगा। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया और केस दर्ज कर लिया। 23 सितंबर को शामली में एक ठेले में जूस बनाते समय युवक उसमें थूकता नजर आया। मामले का वीडियो सामने आया, लोग आक्रोशित हुए और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। तो चलिए, होप करते हैं ये वीडियो आपको महत्वपूर्ण लगी होगी और इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए बने रहिए रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार, इजाजत दीजिए।